तो आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एडुटेरिया के मॉडल पेपर का पेपर सेट नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने 8 करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो और अपने टेस्ट का लेवल देख सकते हो कि आप कितने 100 क्वेश्चन में बना रहे हो। और इसके पहले मैंने यूथ कंपटीशन की भी डाल दी है। जल्दी मैं पब्लिकेशन भी डाल दूंगा। साथ ही में मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल रही हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी एक अच्छा खासा पोर्शन आप लोगों के एग्जाम में कवर कर रहा है। तो इसको आप निगलेक्ट मत कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों भी पढ़ते रहिए। आइए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। ये लिंगराज मंदिर आपको पता होगा, ये आपकी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में ये मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुआ था। और लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। और इसको बनाया किसने था, लिंगराज मंदिर को बनाया किसने था, इसका आप आंसर बता सकते हो। इसको बनाया किसने था, तो इसको सोमवंशी राजा थे, यदादि प्रथम। यदादि प्रथम इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो ये देखिए, ये आयोजित हुई थी 256 में। 256 में आयोजित हुई थी और अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अब मोगली पुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष थे और ये कहाँ पे हुई थी, तो पटना में, पाटलिपुत्र जो उस समय था बिहार के पाटलिपुत्र में। ठीक है। अगला शासन क्या है देख लेता हूं मैं। इस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनाया था, तो हुमायूं की एक बीबी थी। हुमायूं की बीबी हाजी बेगम ने ही उनका मकबरा बनाया था। ये दोहरा दोहरा गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था, तो वो हुमायूं की बीबी हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है। तैमूर ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था, वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, नसरुद्दीन तुगलक या मुबारक खान या आलम खान। तो ये नसरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 1398 में, 1398 के काल में इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है। ऑप्शन चला जाएगा बी। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो महावीर ने अपना उपदेश, ये चौथावे तीर्थंकर थे और प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, तो बंदरगाह का आंसर था लोथल। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, लोथल। अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राज गद्दी हड़प ली थी, तो वो कौन सा ग्रंथ था, तो वो ग्रंथ था दीपवंश। दीपवंश वो ग्रंथ था जिसमें ये बात कही गई है। ठीक है। मेगस्थनीज निम्न में से किस राजा के दरबार में दूत बनकर आया था, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अब्दुल फजल ने हयार ए दानिश के नाम से किया था, वो पंचतंत्र। वो बुक का नाम है पंचतंत्र। यही वो ग्रंथ है जिसका अब्दुल फजल ने हयार ए दानिश के नाम से मुगल साम्राज्य में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था, तो ये कब पराजित किया था, तो 305 ईस्वी में किया था। 305 ईस्वी में। ठीक है। इस प्रकार की भूमि को अपहत कहा जाता है। अपहत कहा जाता है किस प्रकार की भूमि को, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, जोती हुई भूमि को। तो बिना जोती हुई भूमि को ही कहा जाता है अपहत। ठीक है। ये गुप्त काल में की बात है। गुप्त काल में ऐसे खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध आपको पता होना चाहिए, संभाजी के पुत्र जो थे साहू और राजा राम की पत्नी ताराबाई के बीच लड़ा गया था। ठीक है। साहू और ताराबाई के बीच लड़ा गया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था,
तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम में भारत का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे चलते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो वो वक्त खान थे। वक्त खान ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 1897 क्रांति जो हुई थी उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यंग बंग आंदोलन के संस्थापक थे विवियन डेरोजियो। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है। रणजीत सिंह और किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो ये कौन से? चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन डी चला जाएगा। चार्ल्स मेडकॉफ थे जिनके बीच पंजाब अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता था? कहा जाता है? तो ये वेद समाज है। वेद समाज को ही दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था? वो जगह बताना है आपको। तो वो हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन में। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में ये प्रथम कारखाना अधिनियम। 3 कारखाना अधिनियम आए थे। तो पहला तो 1891 में, दूसरा 1891 में और तीसरा आपका आया था 1911 में। ये 3 कारखाना अधिनियम आए थे। तो प्रथम पूछा था तो प्रथम 1881 में लॉर्ड रिपन में ये शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? तो ये कब चुने गए? 1892 में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। मतलब ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? वाही सोशलिज्म की रचना किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में? प्रथम लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आरंभ हुई थी 1872 में। ठीक है। नियमित जनगणना आपको पता होना चाहिए। नियमित जनगणना कब आरंभ हुई थी? तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नियमित 1881 में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किसके विरोध में? क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। 1942 में आया था, इसके विरोध में। ठीक है। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? कब बम फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो कौन सी घटना? देखिए, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 8 फरवरी में ही हुआ था। फरवरी 1928 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। दांडी मार्च आपका हुआ था अप्रैल 1930 में। और सविंगा आंदोलन शुरुआत की बात कर रहा है तो सविंगा आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1931 में हुआ था। तो ये भी 31 है और ये भी 31 है, तो पूरा डेट लिखना पड़ेगा। ये हुआ था 4 मार्च को और ये हुआ था अप्रैल में। तो सबसे पहले घटना पूछा है ना, तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई? साइमन कमीशन, क्योंकि ये 28 है, ये 31 है, ये 30 है, ये 31 है। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो भारत आने का उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। रोलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रोलेट एक्ट का क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका प्रथम उद्देश्य था। ठीक है, रोलेट एक्ट का क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये अरुडेन समिति थी। ठीक है, इनके अनुशंसा पे लॉर्ड हेडिंग्ली ने
बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आगा खान की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, महात्मा गांधी ने की थी। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? 1860 में पहली बार आयकर। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इस समय मणिपुर जल रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, मणिपुर से ही है। ठीक है, मणिपुर से ही है। अगला क्या कह रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद कर रखा था? तो अल्मोड़ा जेल में। अल्मोड़ा जेल में। बांकीपुर जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो मस्की में कहा गया है। मस्की ऑप्शन। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन से ह लगा है, हेनसोंग, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन। फायान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। प्रसिद्ध नाटक मिश्र कटिदम किसने लिखी है? तो शुद्रक ने लिखी है। किसने लिखी है? शुद्रक ने। ठीक है, शुद्रक ने लिखी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है इसका बताइए? चलिए, ये बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाते हैं? नहीं, ये नहीं। बच्चे भाषा परीक्षा में स्वतः अच्छे अंक लाते हैं? ये नहीं। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकते हैं? ये सही है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है इन चारों में। व्याकरण को जान सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, आइए 39 पे चलते हैं। ये पेडोलॉजी के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? सबसे उचित तरीका देखते हैं, बच्चों की लिखित परीक्षा। आगे देखते हैं, बच्चों का भाषा प्रयोग का अवलोकन। बच्चों से किताब का पढ़वाना नहीं, ये तो रटवाने वाली। बच्चों में परियोजना से कार्य करवाना नहीं। सबसे अच्छा इम्पैक्ट इन चारों में यही है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करवाना, अवलोकन करना सीखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है? तो देखते हैं। शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए नहीं, ये तो नहीं हो सकता। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए नहीं, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही नहीं। जल्दी जल्दी जानने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल की जाने वाली गलतियों को सुधार करना नहीं, ये भी तो नहीं है। यह समझने के लिए अधिगम 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 मतलब सीखना होता है कि किस प्रकार अवलोकन किया जा रहा है और सुधार किया, ये सबसे पॉजिटिव है। भी चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेसवा काल की अवधि है, तो सेसवा काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। सेसवा काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? बीज नहीं है तो साबूदाना बीज नहीं है। गेहूं भी बीज है, काली मिर्च भी है, सौंफ भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? असम में बिहू। असम में बिहू, तो यही तो ऑप्शन सही है आपका। तमिलनाडु में लावड़ी नहीं, लावड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तमिलनाडु का भारतनाट्यम चला जाएगा, मैं लिख देता हूँ। उड़ीसा का उड़ीसा हो जाएगा। ये उड़ीसा तो यहाँ का भारतनाट्यम नहीं है। ठीक है, उड़ीसा का उड़ीसी डांस होता है। और कर्नाटक का ये नहीं है, कर्नाटक का यक्षगान होता है। यक्षगान, यक्षगान। ठीक है, कथक उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि क्योंकि देखिए, यह एक बहुत सस्ता साधन है नहीं, ये कोई मतलब नहीं। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन नहीं, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये कोई बात नहीं। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर, अवसर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है?
टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो ये कहवा कॉफी के लिए उपयुक्त होती है और ब्राजील में पाई जाती है। ये ब्राजील की है, ब्राजील। टेरा कोवा मिट्टी। आप ये भारत में नहीं सुने होंगे। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये गुजरात पे कांडला बंदरगाह का नाम बदल गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 का सही मिलान करिए। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में है, तो ये चला जाएगा 2। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये आपका भोपाल में है, यानी ये 3 चला जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र ये देहरादून में है, यानी इसका 4 चला जाएगा। अपरारिस्तिक विज्ञान केंद्र ये है आपका बेंगलुरु में, तो ऑप्शन 1 चला जाएगा, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन डी चला जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था, ये सही है। ठीक है। भारत ने कुल 66 पद जीते थे। भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, यहाँ 66 लिखा है, 61 पदक जीते थे, यही गलत है। 22 आपके गोल्ड थे, फिर आपके 21 रजत जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, और 23 आपके तांबा मतलब तांब में कांस्य पदक जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है। तो इसका और तीसरा पदक तालिका में भारत चौथा स्थान था, तो ये भी आपका सही है, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो उपाध्यक्ष किसे चुना गया? विश्वनाथ आनंद को चुना गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो दानुरी लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़ते चलो अभियान शुरू किया गया? तो ये संस्कृत मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बाद संविधान के क्वेश्चन आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है? तो वो कौन सा रोग हो जाएगा? तो गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है, गोनोरिया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन HIV एड्स का इलाज नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं पूछा है, तो आइए देखते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इससे तो किया जाता है, रक्ताधान इससे नहीं किया जाता, तो नहीं पूछा तो यही हो जाएगा। बाकी प्री एक्सपोर प्रोफिलैक्सिस PIP इससे भी होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 54 नंबर पे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? तो वो रस्ट हो जाएगा, गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय फल का उदाहरण है? तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। अगला है पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या तात्पर्य है? पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या तत्व है? तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण। DNA में कितने नाइट्रोजन जनी क्षार पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं, ऑप्शन सी चला जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता है? कौन सा है? चला जाएगा 58 का, 50 नंबर 58 का सी चला जाएगा, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी मैग्नीज। आगे चलते हैं। महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होते हैं? तो ल्यूटिनिन नाइटिंजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरणों का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, एक्स किरणों का उपयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा त्वरण? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान ये प्रभावित नहीं करता है जी के मान को। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दबाव को किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है, यही ऑप्शन सही है। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है? ध्वनि तापमान बिल्कुल करता है, ऊंचाई भी करता है, आर्द्रता भी करता है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? वो पदार्थ कौन सा है? चांदी। वो आपका हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी वो पदार्थ है जिसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? कौन सा खनिज होता है? तो हो जाएगा हेलालाइट। हेलालाइट। ठीक है, सबसे सबसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? नहीं है तो 68 का देख लेता हूँ। तो इसमें आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, ये तो सही है। ठीक है, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु ओसियम है, सबसे हल्की धातु सोडियम है, यही गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। एक मिनट रुकिएगा दोस्त, थोड़ा सा चार्जिंग खत्म हो गया, मैं चार्ज लगा दूं। तब तक आप अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगले क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, मैं चार्जिंग लगा दूं। चलिए आगे चलते हैं 69 के नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में मूर्खों का सोना क्या कहलाता है? मूर्खों का सोना कहलाता है आयरन पायराइट। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, आयरन पायराइट। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम का और ड्यूरेलियम का, नाइट्रोम का। तो ऑप्शन डी चला जाएगा, ए और बी दोनों का किया जाता है। ठीक है, हंसाने वाली हंसाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आगे है क्वेश्चन, निम्न में कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? तो ये हो जाएगा एकोकोलिन, ऑप्शन ए। गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों का पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोथर्मस। ऑप्शन ए चला जाएगा, आइसोथर्मस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब संविधान के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो आइए देख लेता हूं मैं। विचार और अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है, शांतिपूर्ण सम्मेलन बिल्कुल सही है, अल्पसंख्यकों के अधिकार बिल्कुल सही है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं प्राप्त है, तो ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों द्वारा विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, अगले चलते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो केटी शाह का है ये केटी शाह का है, ये कहना है केटी शाह का। ठीक है, केटी शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं।
ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, 324। जब भी चुनाव आयोग की चर्चा होती है तो 324 के जिक्र जरूर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में उपबंध का संबंध है? 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है। आगे 80 का कह रहा भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी चला जाएगा। मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन के संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। आगे किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त करती है? तो 63 का बी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो वो 69वां संविधान संशोधन था। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावित रह सकता है। 6 सप्ताह तक। पंचायती राज संस्थाओं को आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 डी में कही गई है। 243 डी में कही गई है। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है, यूके सिन्हा समिति। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों को मूल रूप से मान्यता दी थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो। 8वीं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो वो था 2006-07 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? किसे नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाना व्यय बिल्कुल, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन भी, मध्यवर्ती वस्तुएं, इसका नहीं किया जाता। तो हमसे नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोषित कुल बजट राशि कितनी है? तो 79,000 करोड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? ये कौन सा मैदान है? तो ये हंगरी का मैदान है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। विश्व के प्रमुख द्वीप समूहों में कौन सा तथ्य गलत है? हमें गलत बताना है। तो हमें गलत बताना है, आइए देख लेते हैं। रेफिन द्वीप उत्तरी ध्रुवी पर महासागर, ये ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक में नहीं, ये गलत है, यही गलत है, ये बी गलत है। मेगागास्कर हिंद महासागर में, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में, ये सही, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भागड़ नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? भागड़ नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, राजस्थान और आपकी पंजाब। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश से। आगे चलते हैं। भारत में बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण हमें बताना है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण बताना है। तो आपका हो जाएगा कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि। पहले नंबर पे कांडला है, दूसरे पर हल्दिया है, तीसरे पे पारादीप है, चौथे पे कोच्चि है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 ऑप्शन बी चला जाए।
किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में? काली मिट्टी में होती है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो ये कहलाता है कर्णप्रयाग। ऑप्शन चला जाएगा सी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन सी। ये 100 नंबर का टेस्ट था आपका। आप बताइए इस टेस्ट में आप कितने नंबर लाते हो? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। गर्मी की वजह से दोस्तों फैन बंद करके बनाना पड़ता है, तो गर्मी काफी ज्यादा लगती है। तो आप लोग समझ सकते हो आज की गर्मी कितनी खतरनाक हो रही है आजकल की गर्मी। तो आप लोग अपनी तैयारी इसी तरह करते रहिए। जल्द ही आपको शाम में 4 बजे या शाम में 4 या रात में 8 बजे आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उसे जरूर देखिएगा और अपना टेस्ट ले लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।